अमिता दीक्षित और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन चैप्टर के आगे का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से डाइजेशन होता है। आपने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं वो उसके बाद होता क्या है, उस खाने का कैसे खाना खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, ऐसा कुछ तो होता होगा ना, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चल रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, देन हमारी बॉडी में एक एनर्जी आ रही है। तो यस, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। हमारी बॉडी, ये जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, उसमें प्रॉपर एक सिस्टम दिया गया है, दैट्स कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एक सिस्टम में कंप्लीट होता है और उस सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कई सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे होते हैं? पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमें वो 5 प्रोसेसेस कंप्लीट करनी है, दैट इज रिपीट विथ मी, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, that is also called excretion. Yes, ये पांचों की पांचों प्रोसेसेस हमें कंप्लीट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने यहाँ पे क्या कह दिया है? एलिमेंट्री कैनाल कह दिया। क्या कह दिया है? एलिमेंट्री कैनाल कह दिया। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है? 2 ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती है? 2 ओपनिंग्स होती हैं। वन इज, फर्स्ट ओपनिंग क्या है? माउथ है। फर्स्ट ओपनिंग क्या है? माउथ है, जहां से डाइजेशन शुरू हो रहा है, जहां से क्या हो रहा है? डाइजेशन शुरू हो रहा है। और लास्ट ओपनिंग क्या है? एनस। लास्ट ओपनिंग क्या है? एनस, जहां पे डाइजेशन क्या हो रहा है? कंप्लीट, जहां पे प्रोसेस क्या हो रही है? इजेशन की प्रोसेस हो रही हो, जिसके थ्रू क्या हो रहा होगा? इजेशन की प्रोसेस हो रही होगी, जिसके थ्रू क्या बोला मैंने? इंजेशन माउथ, इंजेशन माउथ, इजेशन एनस, इजेशन एनस। तो 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है। माउथ में इंजेशन की प्रोसेस मतलब इनटेक ऑफ फूड, और एनस के थ्रू इजेशन की प्रोसेस, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग ने, अगर सिंपली हम इसको देखें, अगर हम ग्लैंड्स वगैरह को हटा देते हैं, सिर्फ ऑर्गन्स देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है माउथ। सबसे पहले क्या आता है? माउथ। ओपनिंग क्या है? माउथ। फर्स्ट ओपनिंग क्या है? माउथ। माउथ से हमारा डाइजेशन जो है, या जो प्रोसेस है, वो शुरू होना शुरू हो जाती है। ठीक है, माउथ के बाद हम क्या कहेंगे? फेरिंक्स। माउथ के बाद हम क्या कहेंगे? फेरिंक्स। ये देखिए, हमारा ये जो पोर्शन है, जो ओपनिंग है, ये माउथ हो गया। ठीक है, माउथ में जब आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे और आप ऊपर वाला पैलेट छुएंगे, माउथ में 2 पैलेट होता है, बकल कैविटी जिसको हम कहते हैं, 2 पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जब आप अपनी टंग को अपर सरफेस में ऐसे करेंगे तो आपको एक हार्ड सरफेस दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। और उसी टंग को जब आप थोड़ा सा पीछे लेके ऊपर सरफेस पर टच करेंगे तो आपको हल्का सा सॉफ्ट दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब जब हम माउथ से थोड़ा अंदर जाएंगे, ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है ना, माउथ के जब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ये वाला पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, माउथ, फेरिंक्स। माउथ के अंदर कई सारे ऑर्गन्स है, टीथ आ गई, टंग आ गई, पैलेट्स आ गए। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स जो है मिलके फूड को चू करने में, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो हम लोग डिटेल में अभी थोड़ी देर से पढ़ते हैं। तब तक हमने माउथ पढ़ लिया। माउथ के बाद जो चीज है, ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये नेक वाला पोर्शन, माउथ के जस्ट या फिर बकल कैविटी के जस्ट पीछे जो एक पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। क्या पढ़ते हैं? ईसोफेगस। ओ ईसोफेगस, या कोई ओ भी प्रोनाउंस करते हैं, बट नो, इट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस क्या है बेटा? पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ना? क्या है? पाइपलाइन स्ट्रक्चर। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, जो क्या बनता है? एक फूड का, जो भी हमने फूड लिया, जो भी निवाला हमने खाया, उसका एक पैसेज बनता है। क्या बनता है? एक पैसेज, एक पाथ तो चाहिए ना किसी भी चीज को मूव करने के लिए। किसी भी चीज को मूव करने के लिए एक पाथ चाहिए, तो ईसोफेगस क्या बनता है? उस फूड का पाथ बनता है। ठीक है, अब ये जो ईसोफेगस, ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में आके ओपन हो रहा है। ये एक
जे शेप्ड स्ट्रक्चर में आके ओपन हो रहा है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खाना टेम्पररी स्टोर होकर रहता है, जिसके अंदर जो खाना है वो टेम्पररी कुछ समय के लिए वेट करता है। अब उस बैग लाइक स्ट्रक्चर या जे शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, स्टमक बोल दिया। क्या बोल दिया, स्टमक। क्या बोला, स्टोमक नहीं होता है, इट्स स्टमक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टमक के बाद एक क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर। स्टमक की जो ओपनिंग है वो क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर में खुलती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। वेस्ट कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। एनएस से होता हुआ वेस्ट रिमूव हो जाएगा। ये एक छोटू सी प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बस ओरली समझा दी है कि ये हो रहा है, ये जो भी स्टेप्स हैं ये हमारे प्रोसेस हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके पास दो ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और दूसरा एनस। माउथ मतलब इंजेशन, एनस मतलब इजेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो माउथ सबसे पहले ओपनिंग माउथ, फिर उसके बाद माउथ के जस्ट पीछे का पार्ट क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स से रिलेटेड एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ईसोफेगस कह देते हैं, जो क्या बनता है, एक पैसेज बनता है फूड को नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो जे शेप के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हमने स्टमक कह दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, स्टमक कह दिया। स्टमक अगेन एक कॉइल्ड टाइप के स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है जिसको हमने बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्यों लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट होता है। कई लोग बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू होता है, नो इट्स रॉन्ग। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, या फिर कह सकते हैं बकल कैविटी। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बकल कैविटी में स्टार्ट हो रहा है, और कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है। वेस्ट बचेगा, वेस्ट कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, एनस के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया हमारा माउथ, ये क्या हो गया हमारा माउथ, या फिर इसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पीछे की साइड हमारे क्या हो गए, फेरिंग्स हो गए, फेरिंग्स। ये हमारा हो गया ईसोफेगस, ये हो गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। आपको डायग्राम क्लियर होगा। यहाँ से मैं रेड कलर से आपको बता रही हूँ, फूड आया, ये हमने फूड लिया यहाँ से। ठीक है, फूड यहाँ गया, हमने इसको मैस्टिकेट किया, फूड को हमने क्या किया, मैस्टिकेट मतलब उसको चू किया, अच्छे से उसको चबाया। किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सलाइवा। वो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ सलाइवा क्या होता है। ठीक है, फिर पीछे क्या है, फेरिंग्स है। ईसोफेगस से होती है फूड कहाँ गया, नीचे गया, किसके पास, स्टमक। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कंप्लीट, लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्ट रिमूवल थ्रू एनस, वेस्ट रिमूवल थ्रू एनस। यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, एटलीस्ट आपको एक इंट्रो मिला होगा कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, राइट है ना। ये बहुत इजी है, डोंट टेक कि ये बहुत ज्यादा टफ है और कैसे होगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, माउथ से हम शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो हमारा माउथ कुछ इस टाइप से ओपन होता है। हमारा माउथ जो होता है कुछ इस टाइप से कैविटी की तरह है। किसकी तरह है, कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या है, टंग है, टीथ है, ऊपर है सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक बक्कल कैविटी हो गई। क्या हो गई, बक्कल कैविटी हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो एक लिक्विड सीक्रेट कर रही होती है। जो क्या कर रही होती है, एक लिक्विड सीक्रेट कर रही होती है। उस लिक्विड का नाम हमने दे दिया यहाँ पे सलाइवा। उस लिक्विड का नाम हमने क्या दे दिया, सलाइवा। एक हेल्दी पर्सन में एक दिन में एटलीस्ट 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होती है। एक हेल्दी पर्सन में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर सलाइवा एक दिन में सीक्रेट हो रही है।
एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं मुंह में निवाला या बाइट रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जिसकी मदद से खाना कैसा हो जाता है? थोड़ा सा लिक्विडी, गीला हो जाता है। खाना कैसा हो जाता है? गीला। तो हमें मैस्टिकेट चबाने में क्या होती है? हेल्प होती है। चबाने में क्या होता है? हेल्प। सलाइवा के साथ मिक्स होके खाना हमें चबाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, सलाइवा और खाना और दांत जब हमने इकट्ठा मतलब सलाइवा निकली, ठीक है, टंग को हम क्या कर रहे हैं? टंग हमारी मूव हो रही है। टंग क्या हो रही है? हमारी मूव हो रही है, जिससे खाना ऊपर नीचे हो रहा है। माउथ के अंदर की बात हो रही है अभी ये, ठीक है। टंग हमारी ऊपर नीचे हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? खाना ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सलाइवा के साथ मिक्स होके जब हम टीथ की हेल्प से खाने को च्यू करेंगे, तो एक गोल गोल सा सब्सटेंस रेडी होगा। उस गोल गोल से सब्सटेंस इस टाइप का कुछ गोल गोल चबाया हुआ खाना हमको दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं बोलस। जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अच्छा, ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मस्कुलर। आपने कभी फील किया कि आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, यहाँ पे अटक गया, हल्का सा फील होता है कि नहीं यहाँ पे अटक गया, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो 10 घंटे अटका रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारा इसोफेगस जो होता है, हमारा स्टमक कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है। कैसा होता है? मस्क्यूलर। और एक मूवमेंट होता है, एक रिदमिक मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू खाना कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। जिसके थ्रू क्या होता है? खाना जो होता है हमारा नीचे चला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो सलाइवा से मिक्स होके बक्कल कैविटी के अंदर या फिर माउथ के अंदर जो हमारा खाना है, चबाने के बाद क्या होता है? बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये बोलस कहाँ जाएगा? इसोफेगस के थ्रू होते स्टमक में जाएगा। वो बात की कहानी है, ठीक है। बोलस तक आपको समझ आया? ठीक है। हमारा माउथ है, माउथ के अंदर क्या क्या है मैं लिख देती हूँ। टीथ है, टंग है, ठीक है। टीथ है और टंग है। पैलेट्स है। क्या है? पैलेट्स है। सॉफ्ट एंड हार्ड। कैसे हैं? सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट वाला कहाँ है? पीछे साइड है। सॉफ्ट वाला क्या है? आप अपनी टंग अभी कीजिए, टंग जो है ऊपर वाले सरफेस पे टच कीजिए, टंग को ऊपर वाले सरफेस पे टच कीजिए। कुछ हार्ड फील हो रहा है? कुछ हार्ड सा फील हो रहा है? दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। उसी टंग को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, उसी टंग को थोड़ा सा पीछे लेके, कुछ सॉफ्ट फील हो रहा है? दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, एक चीज देखिए, ये नोज है, ठीक है। नोज के नीचे क्या है? हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट है ना? पैलेट है, एकदम मान लेते हैं पैलेट है। नोज के नीचे क्या है? पैलेट है। उसके नीचे क्या है? माउथ है। नोज काय का ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। काय का ऑर्गन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। माउथ कहाँ का ऑर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। कहाँ का ऑर्गन है? डाइजेस्टिव। हम कह सकते हैं क्या पैलेट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर रहा है? कह सकते हैं क्या कि जो पैलेट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, बीच में एक दीवार है ना? यस। तो माउथ के अंदर टंग, टीथ और सलाइवा की हेल्प से, टंग, टीथ, पैलेट और सलाइवा की हेल्प से हमने खाने को चबाया, टंग रोटेट हुई, खाना रोटेट हुआ, सलाइवा सीक्रेट हुई, खाना लिक्विडी हुआ और वो काय में कन्वर्ट हो गया गाइस? बोलस में कन्वर्ट हो गया। काय में? बोलस में। आप एक बात बताइए, अगर आप सूखा खाना खाएंगे और उसको निगलने या सॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन फिर हमारे ऑर्गन्स भी तो डैमेज होंगे ना, हमें भी तो दिक्कत होगी ना खाने एकदम से ऐसे निगलने में या सॉलो करने में। इस वजह से सलाइवा का फंक्शन है खाने को मॉइस्ट बना देता है। कैसा बना देता है? मॉइस्ट बना देता है। और टीथ और टंग की हेल्प से हम उसको अच्छे से मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट या फिर चबाने के बाद क्या होता है? वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस में कन्वर्ट होता है। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉलो। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉलो। ठीक है। अब आप
आपको ये लगता है कि डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होता है या फिर इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, माउथ में ही शुरू हो जाता है। अच्छा जी, सलाइवा जो है 1.5 लीटर्स एक दिन में सीक्रेट हो रही है, प्लस इसका जो पीएच है वो कितना होता है, 6.8 होता है। कैसा होता है, 6.8 होता है। बताओ एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, स्लाइटली एसिडिक, हल्की सी एसिडिक है। कैसी है, हल्की सी एसिडिक है। कैसी है, हल्की सी एसिडिक है। कौन, सलाइवा, ठीक है। अब ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा सीक्रेट तो हो रही है, 1.5 लीटर सीक्रेट हो रही है और खाने को मैस्टिकेट करने में हेल्प कर रही है, उसको मॉइस्ट बना रही है। इसका पीएच है 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक है। एक और भी इसका कोई फंक्शन है, एक, ये तो सारे इसके फंक्शन है ही हैं, लेकिन एक और भी इसका फंक्शन है। ये जो हमारी सलाइवा होती है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। रिपीट विथ मी, उस एंजाइम का नाम क्या है, किसके एंजाइम का, सलाइवा के एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना, स्टार्च को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ओके, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। क्या होती है डाइजेशन की डेफिनेशन, सिंपल, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, जो स्टार्च था, व्हाट इज स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च, एनीवन, स्टार्च पता है आपको? देखो, स्टार्च का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च का मतलब क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, लॉट्स ऑफ, सैकेराइड मतलब शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर। जब बहुत सारे शुगर मतलब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज वन बाय वन की चेन होगी, ग्लूकोज से बॉन्ड में उनकी चेन होगी। ऐसे बताती हूँ, जैसे कि ये है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, से मान लेते हैं 100 ग्लूकोज या फिर n नंबर ऑफ ग्लूकोज जो है एक चेन में बॉन्ड के थ्रू कंबाइन है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टार्च। उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अब सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोला मैंने, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े, एक लंबी सी चेन बना के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, लंबी सी चेन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को काय में कन्वर्ट करना है, सिंपल में तोड़ना है, डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च मतलब पॉलीसैकेराइड को सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज माल्टोज, तो माल्टोज इज डाइसैकेराइड, माल्टोज इज डाइसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, डाई मतलब आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, डाई मतलब टू, तो बहुत सारे ग्लूकोज की जो चेन थी, पॉलीसैकेराइड जो था, स्टार्च जो था, उसको सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। काय में कन्वर्ट कर दे रहा है, डाइसैकेराइड, दैट इज माल्टोज। डाई मतलब 2, तो इसने क्या किया, इसको और इसको, ये 2 ग्लूकोज है, यहाँ से बॉन्ड इसको ब्रेक कर दिया, तो 2 में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे ग्लूकोज है, तो यहाँ से मतलब 2 ग्लूकोज में इसने कन्वर्ट कर दिया। एक लंबी सी चेन थी जिसमें हजारों बहुत सारे ग्लूकोज थे, उनको
दो के पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने बोला मैम दो के पार्ट में ही क्यों कन्वर्ट किया, एक के पार्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज कोई भी ऑर्गन हो वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, कोई भी ऑर्गन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लोग जितना कॉम्प्लेक्स को स्मॉल कर सकते थे कर देते हैं, बाकी जो मेजर काम है वो कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमारी जो सलाइवा थी जिसका पीएच था 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक, वो कितनी रिलीज होती है एक दिन में? 1.5 लीटर्स रिलीज होती है। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन क्या? एक दो फंक्शन होते हैं। एक तो खाने को मैस्टिकेट करने में, खाने को मॉइस्ट बनाने में हेल्प करती है। दूसरा एक और काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या करती है? माल्टोज में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। रिपीट विथ मी, सलाइवरी एमाइलेज नाम है। सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? स्टार्च जो क्या है? पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी शुगर के मॉलिक्यूल्स को काय में कन्वर्ट कर दे रहा है? माल्टोज मतलब डाइसैकेराइड, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम। कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, ठीक है? तो अब आप कह सकते हैं क्या कि जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? सलाइवरी एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, माल्टोज इज डाइसैकेराइड, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और टंग का क्या फंक्शन होता है वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा सा है, और अगर मैं इकट्ठा आपको एक दिन में सारी चीज़ समझा दूंगी सब सर के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बकल कैविटी के बारे में, सॉरी टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बकल कैविटी का जो ऑर्गन पार्ट है दैट इज टीथ, क्या होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, ये पढ़ने वाले हैं। देन सेकेंडली हम टंग के बारे में डीपली पढ़ेंगे। टंग क्या होती है, कैसा ऑर्गन होता है, क्या करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो मैंने आपको समझाया सलाइवा के बारे में, होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और बाकी के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आई होप आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। एंड सेकेंडली अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करके रखे हैं, जिसमें हर चीज़ डीपली लिखी हुई है, ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो आप लोग वहाँ से बिल्कुल नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। जितना आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।